नमस्कार दोस्तों। बैंगलोर बना मुंबई पावर हाउस क्लैश इंडियन टी20 लीग गेम नंबर 39 जो खेला जाएगा दुबई में। और ये पर्टिकुलर एपिसोड उसी मैच के रिगार्डिंग है। तो पहले तो आपको इस वीडियो से क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ संतुष्टि मिलेगी कि हाँ कि कौन से प्लेयर्स आपको अपनी टीम में लेनी चाहिए। दूसरी, ये सोचना जरूरी है कि किस टीम की बैटिंग ज्यादा खतरे में है। ना मुंबई की बैटिंग चल रही है ना बैंगलोर की, तो किसकी ज्यादा खतरे में है, क्योंकि दोनों की मिडिल ऑर्डर यहाँ पर गायब नजर आ रही है। फिर उसके बाद ग्राउंड की डिमेंशन काफी बड़ी है, तो क्या आप इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को लेके आ सकते हो। और फिर अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल, क्या बिग शो का समय खत्म हो गया है। कौन है बिग शो, ये तो आपको मालूम रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी मालूम है तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके सारे डाउट्स हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो जाएंगे। चलिए, मैच नंबर 39। वैसे तो मुंबई वर्सेस बैंगलोर ये तो पावर हाउस क्लैश माना जाता है, लेकिन जब ये वाली मैच अब आ रही है ना, तो पता नहीं चल रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि अगर दोनों ही टीम्स को देखा जाए, बैंगलोर की तरफ से मैं बात करूं तो यूएई में 7 लगातार मैच हारे हैं। वो यूएई में माने अबू धाबी, दुबई और शारजा, यानी लास्ट सीजन से लेकर तो लगातार 7वीं मैच हारे थे उनके प्रीवियस एनकाउंटर में। तो फिर उनकी तो बिल्कुल ही बराबर चल नहीं रही। और जबकि मुंबई की बात करें तो उनका भी जो सेकेंड लेग है ये वाले सीजन का, कुछ खासा अच्छा नहीं लग रहा है। नतीजा ये है कि वो टेबल से नीचे सरकते जा रहे हैं। बैंगलोर, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी फर्स्ट हाफ में, उनका परफॉर्मेंस जो भी है स्तर अभी भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस चलती आ रही है, वैसा लग नहीं रहा है कि बैंगलोर ज्यादा देर तक उस पायदान पे रह जाएगी। तो फिर पिच कैसी रहेगी यहाँ पर दुबई में। नॉर्मली दुबई में देखा जाता है कि पिच जो होती है बहुत ही बैलेंस्ड होती है, यानी अगर आपके बॉलर्स बराबर लेंथ्स पे गेंदबाजी करेंगे तो उन्हें विकेट्स मिलेंगे, और आपके बैट्समैन थोड़ा समय बिताएंगे पिच पर तो फिर उन्हें रन्स भी मिलेंगे। अब दोनों ही टीम्स के बैट्समैन को देखें तो फिर रोहित शर्मा जो जस्ट एक मैच खेला है उन्होंने, और क्विंटन डिकॉक, दोनों ने थोड़ा फॉर्म दिखाया। इधर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने भी अच्छी खासी फॉर्म दिखाई। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज आ रहे हैं ना, उन्हें शायद इतना टाइम नहीं मिल रहा है पिच को असेस करने को, यानी पिच को समझने के लिए। शायद वो एक चीज इन्हें दोनों टीम्स को यहाँ पर देखनी होगी। और वही यहाँ पर हमारी भी कंफ्यूजन है कि हमारे प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर्स को हमें चुनना चाहिए। तो चलिए, हमारी फैंटेसी गली की लॉजिक क्या दर्शाती है ये देखते हैं। ओके, तो ये है हमारी फैंटेसी गली के ऑप्शन। सबसे पहले तो हम कीपर्स की तरफ जाना चाहेंगे। तो आप क्विंटन डिकॉक को विदाउट एनी डाउट अपनी टीम में रख सकते हैं। पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी थी। और 4 मैच पहले ड्रीम टीम के कप्तान भी थे, 106 अंक दिलाए थे, प्लस ओपनर भी है। अभी तक ये जो इंडियन टी20 लीग चलते आ रहा है, जितने भी मैचेस हुए हैं चाहे कौन सी भी ग्राउंड में हो, यही नजर आता जा रहा है कि ओपनर्स ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो क्विंटन डिकॉक को आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। दूसरा नाम है ईशान किशन। इन्होंने अभी तक तो फायर नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये भी टॉप ऑर्डर में आते हैं, यानी 1 2 3 में आते हैं, इनके परफॉर्म करने के चांसेस भी उतने ही हाई हैं। इनके नंबर्स देखें तो ज्यादा कुछ किया नहीं है अभी तक इन्होंने, लेकिन क्योंकि अच्छे पोटेंशियल के लग रहे हैं, इन पर आप भरोसा जरूर कर सकते हैं। तीसरा नाम है एबी डिविलियर्स। अब वैसे तो कोई भी बड़े नाम ने अभी तक बैंगलोर के लिए परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन एबी डिविलियर्स तो ऐसे ही प्लेयर है, इन्हें आप अपनी टीम में नहीं रखेंगे तो आप ज्यादा नुकसान लेने के चांसेस रखते हैं। तो हम तो सजेस्ट करेंगे, जैसे कि मेरे दोस्त बाबा शीश कहते हैं इंग्लिश में, अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन, कि आप एबी डिविलियर्स को अपनी टीम में रखें इस उम्मीद के साथ कि एबी डिविलियर्स आपके लिए रन्स जरूर बनाएंगे। और वैसे भी वो मुंबई के साथ अच्छा खेलते हैं, तो ये उम्मीद रख सकते हैं कि एबी डिविलियर्स इस मैच में आपके लिए अच्छे अंक दिलाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे बल्लेबाजों की तरफ। तो बल्लेबाजों में सबसे पहला नाम आएगा रोहित शर्मा का, क्योंकि कंसिस्टेंसी है। पिछले मैच में उन्होंने 45 अंक दिए थे, उसके पहले फर्स्ट लेग में चेन्नई के अगेंस्ट 41 अंक दिए थे, और उसके पहले पंजाब के अगेंस्ट 84 अंक, जहां पर ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन थे वो, यानी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर। और रोहित शर्मा अगर इस तरह के लय में रहेंगे तो ये भी ओपनर है, तो इनके भी बल्ले से आपको रन्स आता नजर आएगा। और आपके
फैंटेसी पॉइंट्स में बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी। फैंटेसी गली रेटिंग लगभग 9 की है, यानी 8.9 की। दूसरा नाम है यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल का। तो देवदत्त पडिक्कल मेरे हिसाब से आपके लिए एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं एक अच्छे लेफ्ट हैंडर हैं, लास्ट मैच में फॉर्म से आ रहे हैं, पिछले मैच में ड्रीम टीम के कैप्टन भी थे, 95 अंक उन्होंने दिलाए थे, 9 की क्रेडिट है और 8.2 की फैंटेसी गली रेटिंग है, तो इन्हें आप अपनी टीम में बिंदास रख सकते हैं। अब तीसरा नाम मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा विराट कोहली। अब विराट कोहली थोड़े बहुत आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने दर्शा दिया कि वो आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। 89 पॉइंट्स उन्होंने दिलाए थे लास्ट मैच में, ड्रीम टीम के कैप्टन थे, तो इसलिए उन्हें आप अपनी टीम में ज़रूर रख सकते हैं। और अंत में एक और बल्लेबाज का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि ये मुंबई की बात चल रही है और बैंगलोर की बात चल रही है। सूर्य कुमार यादव को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये वही बात हुई कि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, उनका पैच जो है ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, रुकता नहीं है। तो अभी फिलहाल एक गंदा पैच चल रहा है सूर्य कुमार यादव का, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और जो फॉर्म वो दर्शा रहे थे फर्स्ट हाफ ऑफ द इंडियन टी20 लीग और उसके पहले भी जो इंग्लैंड के साथ वो खेल रहे थे, अपना फॉर्म दर्शा रहे थे, वो फॉर्म वापस लौट आएगी। 9 की क्रेडिट और 7.3 की फैंटेसी गली रेटिंग। और यहाँ पर थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर हो रही है कि क्या हार्दिक पांड्या इस मैच में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। यहाँ पे थोड़े रूमर्स आ रहे हैं कि डेफिनेटली खेलेंगे, क्योंकि अगर वो आ गए तो सौरभ तिवारी आपकी टीम में नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर सौरभ तिवारी को चांस मिलता है खेलने का, आप उन्हें एक सेफ ऑप्शन ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि सरप्राइजिंगली उन्होंने कंसिस्टेंसी थोड़ी दिखाई है परफॉर्मेंस में। तो पहले मैच में 75 रन बनाए थे, और जिस तरह की सौरभ तिवारी बैटिंग करते हैं ना, तो शायद उसी तरह की बैटिंग मुंबई को ज़रूर लगेगी, अगर उनकी टॉप ऑर्डर जो है जल्दी धराशायी हो जाती है तो। जैसे चेन्नई के सामने उन्होंने अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई थी, 75 अंक दिलाए थे, लेकिन ये एक सेफ्टी ऑप्शन है, यानी बैकअप ऑप्शन है। अगर हार्दिक पांड्या है तो आप प्लीज़ हार्दिक पांड्या के साथ ही जाएं। तो ये थे हमारे बैट्समैन ऑप्शंस। अब बढ़ते हैं हमारे ऑलराउंडर ऑप्शंस की तरफ। तो ऑलराउंडर ऑप्शंस में मैं आपको 2 नाम सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो कृणाल पंड्या, क्योंकि ये एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं माफ़ कीजिएगा। और चूँकि ग्राउंड डिमेंशंस बड़े हैं, तो इन्हें सिक्सेस और फोर्स मारने थोड़े मुश्किल है। 8.5 की क्रेडिट है और 7.5 की फैंटेसी गली रेटिंग है। और वहीं पर वनिंदु हसरंगा भी आपके लिए एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। जी हाँ, जो मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ उस ग्राफ के हिसाब से तो वनिंदु हसरंगा यहाँ पर फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन ट्रस्ट अस, एक यहाँ पर जब ग्राउंड जब बड़ा हो जाता है तो ऐसे लगता है कि स्पिनर्स को मारना बहुत ही कठिन, क्योंकि सब जगह फील्डर्स हो जाते हैं। और जब वो प्राइम टाइम आता है जहाँ पर आपको छक्के चौके जड़ने होते हैं, तब आप इन्हीं स्पिनर्स को विकेट दे बैठते हो। प्लस ये बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं, यानी जिस टीम में युजवेंद्र चहल ऑलरेडी है, तो हो सकता है बल्लेबाज युजवेंद्र चहल को संभल कर खेले और इनके अगेंस्ट रन बनाने की कोशिश करे और विकेट्स ये आपको जरूर दिलाएं। तो ये 2 ऑलराउंडर ऑप्शंस हैं हमारी तरफ से। वनिंदु हसरंगा भी, और वनिंदु हसरंगा बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन है। और अब बढ़ते हैं गेंदबाजों की तरफ। तो गेंदबाजों में सबसे पहला नाम आएगा हर्षल पटेल का। लीडिंग विकेट टेकर है इंडियन टी20 लीग के, और लास्ट टाइम जब इन्होंने मुंबई के साथ गेंदबाजी की थी तो 5 विकेट्स लिए थे, 5 पर लिया था, और लास्ट मैच में भी 57 अंक हासिल किए थे। तो टीम भले ही अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हो, हर्षल पटेल आपको अच्छे अंक कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, तो आप उन्हें अपने टीम में जरूर रख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह का थोड़ा यहाँ पर फॉर्म डिप हुआ है, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने 97 अंक दिलाए जरूर थे, ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन थे। थोड़ी फॉर्म उबड़ खाबड़ चल रही है ऊपर नीचे, लेकिन आप बुमराह पे तो भरोसा कर ही सकते हैं, क्योंकि बूम बूम बुमराह है, वो 9 की क्रेडिट है और 9.2 माफ कीजिएगा की फैंटेसी गली रेटिंग है। अब इनके अलावा एक और नाम अगर मैं लेना चाहूं तो वो है न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन। अब लास्ट मैच में काइल जेमिसन नहीं खेले थे, तो इनके फिटनेस का क्या सीन है कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर ये फिट हो
और जेमिसन को टीम ने खिलाया हो, तो फिर आप इन पर डेफिनिटली भरोसा कर सकते हैं। 8.5 की क्रेडिट है और 6.5 की फैंटेसी गली रेटिंग है। और लास्ट मैच यानी कोलकाता से मैच के पहले अगर हम बात करें तो 71 अंक उन्होंने दिए थे पंजाब के विरुद्ध, तो ये अच्छे लय में है। ये भी एक ऑलराउंडर तरफ भी आते हैं कोई कोई साइड्स में, तो आप जेमिसन को एज एन ऑलराउंडर भी अपनी टीम में रख सकते हैं कोई कोई साइड्स में। तो ये थी हमारी बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर सजेशंस। अब एक अलग टॉपिक पे ही जाते हैं, सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल के तौर पर। तो दोस्तों, क्या आपको ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में लेना चाहिए? हमें ऐसा लगता है कि शायद मैक्सवेल का टाइम जो है अब खत्म होने आ रहा है। बैंगलोर के साथ कुछ ज्यादा उन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं है। लास्ट मैच में 42 अंक जरूर दिलाए थे, लेकिन वो तो ऐसे ही हुआ कि बाकी कोई नहीं मार रहा था और उनमें से ग्लेन मैक्सवेल ने मार दिया, लेकिन ऐसे कुछ फॉर्म उन्होंने दर्शाया नहीं है। बॉलिंग इन्हें ज्यादा मिलती नहीं है। हाँ, लास्ट मैच में एक विकेट उन्होंने जरूर निकाला था फाफ डू प्लेसी का, लेकिन सिर्फ 2 ओवर से ये आपको पॉइंट्स दिलाने नहीं वाले हैं। अगर यहाँ पर बैंगलोर टिम डेविड से परसिस्ट करती है, या फिर हो सकता है डैनियल क्रिश्चियन को भी अगर ये अपनी टीम में खिलाएं, तो आप उन दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। टिम डेविड की चर्चा करें तो पहले मैच में तो फ्लॉप रहे हैं ये, लेकिन दुनिया भर क्रिकेट खेल कर आए हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इसलिए उनके क्रेडिट्स जो हैं 8.5 है। और दूसरे नाम है डैनियल क्रिश्चियन। अब ये क्रिश्चियन है तो अमूमन ऑलराउंडर, ज्यादा इंडियन टी20 लीग में परफॉर्मेंस नहीं दिलाया है इन्होंने, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के तौर पर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। डेथ में आके गेंदबाजी करते हैं और तेज तरार बल्लेबाजी भी करते हैं डेथ ओवर्स में। हो सकता है बैंगलोर शायद इनके तरफ भी मुड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्लेयर सजेशंस। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। तो ये नाम है हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशन की तरफ से: बुमराह, हर्षद पटेल, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स। तो अगर आप एक सेफ कैप्टन की तरफ से ये मैच खेल रहे हैं, तो रोहित शर्मा आपके लिए एक सेफ कैप्टन, सेफ बेट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए रन बना के दे ही रहे हैं। ऐसा कुछ इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये आपको कंसिस्टेंसी भी दिला सकते हैं। और क्विंटन डिकॉक पर भी आप भरोसा थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपको पॉइंट्स दिला रहे हैं, तो ये आपके सेफ कैप्टन्स बन सकते हैं। अब आते हैं रिस्की कैप्टन पिक्स। तो रिस्की कैप्टन पिक्स में क्या आप एबी डिविलियर्स पे भरोसा कर सकते हैं? हमें उस जीनियस के टैलेंट के ऊपर कोई ऐसा संदेह नहीं है, लेकिन एबी डिविलियर्स कुछ खासा कर नहीं रहे हैं, तो शायद हो सकता है ये आपके रिस्की पिक हो सकता है, लेकिन ग्रैंड लीग में यही प्लेयर आपके लिए शायद डिफरेंशिएटर भी बन सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आप ये निर्णय जरूर लीजिएगा कि क्या एबी डिविलियर्स को आप टीम में जरूर रखें, लेकिन क्या उन्हें आप अपना कैप्टन बनाना चाहेंगे या नहीं। एक और कैप्टनसी ऑप्शन है, और वो है मेरे हिसाब से, अगर आप ग्लेन मैक्सवेल या टिम डेविड में से किसी एक को रखना चाहे। जी हाँ, मैंने हमें यही कहा था कि शायद ग्लेन मैक्सवेल का टाइम पूरा हो चुका है बैंगलोर के साथ, लेकिन वो होता ना कभी कभी एक स्पार्क आ जाता है और वो अचानक से एक जबरदस्त पारी खेलते, जब भी ऐसा लगता है कि उन्हें टीम से बाहर निकालना चाहिए, उसी टाइम पर ग्लेन मैक्सवेल परफॉर्म करते हैं। तो हो सकता है शायद ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए एक अच्छी कैप्टनसी पिक साबित हो। तो ये थी हमारी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस। तो अब आते हैं हमारे कॉन्टेस्ट सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों, हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप यूं ही कोई भी कॉन्टेस्ट में ऐसे पार्टिसिपेट ना करें। आप अपने रिस्क एपेटाइट और बजट के हिसाब से ही कॉन्टेस्ट में भाग लें। अगर आप फैंटेसी गली के ऐप पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, मैच सेंटर पे वहां पर एक कॉन्टेस्ट सेक्शन है, जहां पर आप फैंटासी को देखेंगे। फैंटासी को यहां से वहां से यहां सिर्फ स्क्रॉल कीजिए और आपको अलग अलग रंग के हिसाब से अलग अलग कॉन्टेस्ट दिखेंगे। तो उन कॉन्टेस्ट में आपको ये सजेशन भी नजर आएगा कि आप कितने प्रतिशत लोगों को हरा सकते हैं, यानी 90%, 80%, वगैरह वगैरह। इन सब चीजों का आप प्लीज लुत्फ उठाइए, और इसीलिए आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जैसे ही, और वहां पर एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज उस पर क्लिक कीजिए और
फैंटेसी गली ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी आ चुका है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर लाइनअप्स अनाउंस हो जाते हैं टॉस के बाद, हमारे स्कोरर जब लाइनअप्स अपडेट करते हैं, तो एक नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। तो आपके पास 22 प्लेयर्स के ऑप्शंस होंगे, अन्यथा आपके पास 40 प्लेयर्स में से आपको 11 की टीम बनानी होगी और कोई गारंटी नहीं है कि वो 11 के 11 फाइनल प्लेइंग 11 में खेल रहे हों या नहीं खेल रहे हों। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो कम से कम फ़ायदा हुआ रहेगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दर्ज कर सकते हैं। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, हो सकता है हम आपके साथ एक शो भी करें और आप प्लीज़ हमें रीच आउट करें। आप अपने कमेंट्स ज़रूर यहाँ पर डालें, थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाएगी, सजेशंस भी आपके हैं, उन पर हम अमल करना चाहेंगे और ये सब चीज़ें रहेंगी तो और भी ज़्यादा ये शो चलता रहेगा। तो चलिए, मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत ही आनंद मिला होगा और ऑल द बेस्ट व्हाइल प्लेइंग दिस पर्टिकुलर मैच इन फैंटेसी। नमस्कार।